हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम पॉलिटी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम रोज़ ही करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है जो राज्य सूची के अंडर नहीं आता है? जेल, कृषि, सिंचाई, सुरक्षा। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सुरक्षा। जो डिफेंस है वो राज्य सूची के अंडर नहीं आता है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। जो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा है, ये किसके अंडर आता है? अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघीय सूची। इसका राइट आंसर क्या है? समवर्ती सूची। राइट आंसर है इसका समवर्ती सूची, ऑप्शन बी। शिक्षक को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा पहले कौन सी सूची में थी और अब ये कौन सी सूची में रखी गई है। तो आपको याद रखना है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, पहले राज्य सूची के अंडर आता था, पहले स्टेट लिस्ट के अंडर आता था, लेकिन अब ये आता है समवर्ती सूची के अंडर। ठीक है, समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया है। और ये कौन से अमेंडमेंट के अंडर इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? 42वें, 40वें, 44वें। तो ये कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट था, जिसमें शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची में आता है, वन समवर्ती सूची में आता है, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक संघीय सूची में आता है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो समवर्ती सूची में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। और साथ ही आपको वन की तरह याद रखना है, शिक्षक की तरह आपको याद रखना है, वन भी पहले राज्य सूची में आता था, अब ये समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय क्या नहीं है? परिवार नियोजन, समाचार पत्र, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। इसका राइट आंसर क्या है? लोक स्वास्थ्य जो है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? निगमीय कर, रेलवे, पुलिस, जनगणना, आर्थिक व सामाजिक नियोजन। इसका राइट आंसर क्या है? रेलवे, पुलिस। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया? ठीक है, आपको याद रखना है, वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल जो है पहले राज्य सूची में थे। ठीक है, और उसके बाद अब किस सूची में है? ये समवर्ती सूची में। और ये 42वां संविधान संशोधन, 42वां अमेंडमेंट हुआ था, उस टाइम क्या किया गया? वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। ऑप्शन सी क्या है इसका? राइट आंसर होगा राज्य सूची से समवर्ती सूची में। विवाह, संविध, श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा जाता है? तो ये कौन सी सूची में रखा जाता है? समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? इसे किस सूची में रखा गया है? ये इसे रखा गया है राज्य सूची में। कौन सी सूची में रखा गया है? स्टेट लिस्ट में। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, इन विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? न्याय, पुलिस, जेल, शिक्षा। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो शिक्षा है ये पहले राज्य सूची में था, लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था, तो 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ? शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। तो क्या है? राज्य सूची में नहीं आता है कौन सा? शिक्षा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। और साथ ही आपको याद रखना है, जो न्याय है, पुलिस है, जेल है, ये राज्य सूची के अंडर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? ठीक है, कौन सा समवर्ती सूची में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची के अंडर आता है। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। राज्य सूची से हटाया और समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक है, ऐसा कौन सा विषय है हमारे पास? न्याय, कृषि, सिंचाई, वन। तो हमने वन देखा था कि जो वन है और शिक्षा है, इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया।
निम्नलिखित में से कौन-सा विषय राज्य सूची का नहीं है? ऐसा कौन-सा विषय है जो राज्य सूची का नहीं है? इसका राइट आंसर है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण यहाँ पर राज्य सूची में नहीं आता है। संघ सूची का विषय है सीमा कर, पुलिस, न्याय, फौजदारी, विधि और प्रक्रिया। इसका राइट आंसर है सीमा कर। सीमा कर संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है श्रमिक संघ, न्याय, परिवार नियोजन, निवारक, निरोध। तो हमने पढ़ा था जो न्याय है ये राज्य सूची में आता है, राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है सिक्का, विदेशी ऋण, जेल या फिर विवाह और विवाह विच्छेद। तो इसका राइट आंसर क्या है? विवाह और विवाह विच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42nd हुआ था, उसमें समवर्ती सूची में क्या जोड़ा गया? सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, जेल, फौजदारी विधि। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जनसंख्या नियंत्रण जोड़ा गया, साथ में इसमें वन जोड़ा गया और साथ ही समवर्ती सूची में एक और इम्पॉर्टेंट एजुकेशन जो है हमारे पास, एजुकेशन को भी समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? पुलिस, सिक्का, डाक, तार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस, क्योंकि पुलिस जो है वो कौन से विषय में आता है, कौन सी सूची में आता है? जो पुलिस है वो आता है हमारे राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए ये संघ सूची का विषय नहीं है। राज्य सूची का विषय नहीं है, यहाँ पे राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है? सीमा सीमा कर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सीमा कर। ये राज्य सूची का विषय नहीं है। जो जेल है, न्याय है, पुलिस है, हमने अभी ये तीनों ऑप्शन पढ़ चुके हैं कि राज्य सूची का विषय है, लेकिन जो सीमा कर है वो कौन सी सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है, इसलिए राज्य सूची का विषय नहीं है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया जाता है, तो ये अधिकार किससे दिया जाता है? संसद को। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों की भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, हमें पता है कि संसद कोई भी कानून बना सकता है, पर वो कब ये कानून बना सकता है? बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, सभी राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बिना किसी राज्यों की सहमति से क्या कर सकता है? जो संसद है बिना किसी राज्य की सहमति से भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कानून बना सकता है, जब अंतर्राष्ट्रीय संधि के दौरान। ठीक है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? समवर्ती सूची के अंडर कौन सा आता है हमारे पास विषय? तो ये आता है श्रम कल्याण। ठीक है, श्रम कल्याण इसके अंडर आता है। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बीमा। बीमा राज्य की सूची में नहीं आता है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कौन दिया गया है? जो केंद्र और राज्य के बीच में वैधानिक शक्तियां हैं उसका बंटवारा कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कौन सा एक कारण रहा है? बहुत फेमस कारण है राज्यपाल का पद। इसका हमेशा ही विवाद का कारण रहा है। सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये हमने बहुत बार पढ़ा भी है लास्ट वीडियो में। जो सरकारी आयोग रिपोर्ट है ये किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से। और ये कब दी गई थी? 1983 में सरकारी आयोग रिपोर्ट आई थी। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? जो रेलवे है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लिस्ट में आता है? लिस्ट हमारे पास तीन ही है, समवर्ती है, संघीय है और राज्य सूची है। ठीक है, और तीन लिस्ट है, इसमें से कौन सी सूची में आता है? तो ये आता है केंद्रीय सूची में। केंद्रीय सूची में हमारा रेलवे आता है। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। जो आर्थिक नियोजन है वो कौन सी उसमें ना आर्थिक नियोजन है कौन सी सूची में आता है? ये आता है समवर्ती सूची में। ठीक है, कौन सी सूची में आता है? समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय है, जो आर्थिक नियोजन है वे विषय है किसमें आता है? समवर्ती सूची में। अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने देखा है ये कौन सी उसमें आता है? समवर्ती सूची में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? कृषि तो नहीं है, पुलिस भी नहीं है, रक्षा भी नहीं है, तो समवर्ती सूची में आता क्या है? शिक्षा आता है। 42वें अमेंडमेंट में इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया है।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, किसका उल्लेख संघ सूची में नहीं है? बीमा, बैंकिंग, जनगणना, गैस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस। गैस जो है संघ सूची के अंडर नहीं आता है। संविधान में कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ये है 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है? क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और साथ ही ये जो हमारे भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 है ना, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? यहीं पे क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं की संख्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स की बात करें कि कौन से आर्टिकल में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो ये कौन सा आर्टिकल है? 343 से लेकर के 351 तक। भारत की राजभाषा है, हमारी राजभाषा कौन सी है? सॉरी, हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर क्या है? हिंदी। हिंदी क्या है? इसका राइट आंसर होगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? तो यह 343 ए में। ठीक है, 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, हमें पता है हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिश्चित काल के लिए। किसी भाषा को किसी कार्य की राजभाषा, किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे होता है? ये होता है राज्य विधानमंडल को। किसे होता है? राज्य विधानमंडल को। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने की सर्वाधिक बोली जाती है? ठीक है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है जो हमारे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? तो ये कौन सी भाषा है? ये है बांग्ला भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? किसी राज्य की राजभाषा कौन सी है? उर्दू। और ये उर्दू कहाँ की राजभाषा है? ये जम्मू कश्मीर की राजभाषा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया गया है? यही सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में कौन से राज्य ने स्वीकार किया है? ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? नेपाली, उर्दू, कोंकणी और भोजपुरी। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, भोजपुरी। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? जो सिंधी भाषा है, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 14 भाषाएं होती थी, उसके बाद 6 और 8 और भाषाओं को, 6 नहीं 8 भाषाओं को। ठीक है, पहले 14 भाषाएँ थी, लेकिन उसके बाद 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। जो 15वीं लैंग्वेज थी हमारे पास, वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन-सा अमेंडमेंट हुआ था जब ये जोड़ी गई थी? तो ये था इक्सवा इक्सवा संविधान संशोधन हुआ था, तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। 1955 में संगठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर। ठीक है, कौन थे? बीजी खेर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? ये कौन से आर्टिकल में दिया गया? 350 ए में। आर्टिकल 350 ए में यह प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान में 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। ठीक है, कौन सी भाषा को ऐड किया गया था? सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। सो गाइज, ये थे आज की वीडियो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।